यार छोटे, तू एक काम कर, ये भैंसों को बाहर बांध दे, गर्मी भी बहुत हो रही है, बढ़िया हवा भी लग जाएंगी और चर भी लेंगी। ठीक है भैया। चल। अरे छोटे सुन जरा, छोटे एक काम कर, गुप्ता जी से बात हुई थी भूसे की, लड़कों को साथ में ले जा और भूसा ले आ। जी भैया ले आता हूँ, लेकिन पैसे? पैसों की तू टेंशन मत ले, मेरी बात हो चुकी है उनसे, तू जाकर उठा ला। जी भैया। हाँ भाई, तुम भी अपनी बाबूजी की तरह यही काम में लग गए। वैसे औकात के हिसाब से सही काम कर रहे हो तुम लोग। वैसे एक बात बताओ, जब तुम तीनों भाइयों को यही काम करना था तो पढ़ाई लिखाई क्यों की थी बचपन से? बचपन से गोबर ही उठा लेते अपने बाबूजी की तरह। भैया ये लखन बहुत ज्यादा बोल रहा है, इसको तुम्हें अभी। ए छोटे रुक, तू तो ऐसे जा रहा है जैसे ये हमारे दुश्मन हो। देख तो ले, ये हमारा लखन है, अपना लखन। ये शहर में 5 साल रह के आया है ना, इसीलिए इसको शहर की हवा लग गई है। और भाई लखन, क्या हाल चाल है? अरे हाल चाल तो मेरे बहुत अच्छे हैं। और भाई, हम लोगों को शहर जाकर कोई हवा नहीं लगी। हम दोनों भाइयों ने शहर जाकर बहुत मेहनत की है, तब जाकर इतने काबिल बने हैं। अगर हम भी तुम तीनों भाइयों की तरह गांव में रहते ना, तो हमें भी गोबर उठाना पड़ता तुम्हारी तरह। देख भाई लखन, शहर तो हम भी जा सकते थे, शहर जाना कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन हमारे बाबूजी का कहना था शहर में जाकर 4 पैसे कमाने से अच्छा है गांव में रहकर 2 पैसे कमाओ। और दूसरी बात यह है कि हमारे बाबूजी 2 साल पहले ये दुनिया छोड़कर चले गए, तो उनके जाने के बाद ये सारा कारोबार हमने संभाल लिया। और वैसे भी बाबूजी की आखिरी ख्वाहिश भी यही थी। और भाई हम अपने काम में ना बहुत खुश हैं, हमें किसी की नसीहत की जरूरत नहीं है। तो समझ में आ गई ना लखन भैया आपको सारी बात? आइंदा से हमारा और हमारे काम का मजाक उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक बात बताओ, तुम्हारा और तुम्हारे काम का मजाक उड़ाने की क्या जरूरत है? तुम लोगों ने काम ही ऐसा पकड़ा है कि दुनिया तो मजाक उड़ाएगी। सही कह रहे हो भैया, इनके पैर तो देखो गोबर से सने हुए हैं। भैया गुप्ता जी ने भूसा की ट्राली भिजवा दी है, और कोई काम हो तो बताओ। नहीं, एक काम करो, ये जो गोबर पड़ा है ना, इसको ऊपर कर दो। ठीक है भैया, करवा देता हूँ। और हाँ भाई, जो तुम ये गंदे पैरों का मजाक उड़ा रहे हो ना, ये हमारी मेहनत है, मेहनत। और इसी मेहनत से हमारा घर चलता है, और इसी मेहनत से हमारे पास पैसे आते हैं। पैसे? अबे कितने पैसे कमा लेते हो तुम लोग? हमें देख, हम लोग शहर में काम करते हैं, मेरी 30,000 रुपए सैलरी है और मेरे छोटे भाई की 20,000 रुपए। हाँ तो शहर से गांव क्यों आ गए, वहीं रहते ना शहर में। अरे हम लोग तो इसलिए आ गए कि गांव के बाहर जो हाईवे है ना, वहाँ पर बहुत बड़ी फैक्ट्री लगने वाली है, और उसी फैक्ट्री के मैनेजर ने हमें फोन करके बुलाया है कि आप हमारे यहाँ काम करो, हम आपको 40,000 रुपए सैलरी देंगे। अरे भैया, आप क्यों इन गवारों के मुंह लग रहे हो? आपको मैनेजर से भी तो मिलने जाना था ना। हाँ ठीक है, मैं मैनेजर से मिलके आता हूँ, तू घर जा। चलो मैं भी चलता हूँ। ओए सुन तो, रुक, तू अपना काम कर। ये कहाँ जा रहा है इतनी जल्दबाजी में? ओ भाई कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी में? कहाँ जा रहा हूँ? भैया ने बुलाया है। शहर में 20,000 कमाता था, अब यहाँ 25,000 की नौकरी लग गई है। ओए भाई इधर आ, इधर आ, अपने भैया से तो मिल ले। वो देख, वो कर रहे हैं काम। हाँ छोटे, हम जिस फैक्ट्री में काम करने की बात कर रहे थे ना, वो फैक्ट्री इन्हीं की है। और अब ये हमें 50,000 रुपए महीने देंगे और तुझे 25,000। जा जा, तू भी जाकर गोबर उठा ले। अच्छा, वो फैक्ट्री नहीं की थी? बाबूजी माफ कर दो। अरे माफी वाली कोई बात नहीं है, बस एक बात याद रखना, गांव में रहकर भी बड़ा कारोबार किया जा सकता है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। पूरी 155 भैंसे बुलवाई है उस फैक्ट्री के लिए, दूध दही और घी की फैक्ट्री खोलेंगे। चलो जाओ, अब काम करो, पैसे वैसे की टेंशन मत लेना, चलो लग जाओ।